कोई चंद्रलोक में जाएगा, कोई चंद्रलोक में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। हरि बोल। हरि बोल। भाव से ताली सेवा। और कहने लगे हम जीवन भर संबंधों को निभाते रहे, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस पद में मस्ताना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार किस धुन में बैठा तू बाबरे, तू किस मद में मस्ताना। कि सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। बोले गोविंद भगवान। चार प्रकार के नर पशुओं का वर्णन करते हैं। आगे चलते सृष्टि के चक्र का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम 4 संतानें पैदा हुई। मानस पुत्र मन से 4 बेटा पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा तुम जाओ सृष्टि का सृजन करो। बोले हम तो भगवान का भजन करने आए हैं, हमें सृष्टि से कोई लेना देना नहीं। चारों निकल गए भगवान का भजन करने। इतना सुना तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा जी के क्रोध से शंकर भगवान की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र से कहा जाओ सृष्टि का सृजन करो। अब भगवान शंकर की उत्पत्ति कैसी? भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, गंधर्व सब भगवान शंकर ने पैदा कर दी। अब ब्रह्मा जी ने देखा तो बड़े विचित्र हैं। डर गए ब्रह्मा जी। अरे नहीं नहीं, ऐसी प्रकृति नहीं चाहिए हमें, सृष्टि नहीं चाहिए, इतनी भयानक। रुक जाओ। भगवान शंकर को रोका। इसके बाद
10 पुत्र पैदा किए मन से। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षम, दक्षस और 10मस्तत्र नारदम। 10वें बेटे हैं नारद जी महाराज। छाती से धर्म, पीठ से अधर्म, जिह्वा से सरस्वती को पैदा किया। छाया से महाराज कर्दम का प्राकट्य हुआ, कर्दम मुनि का। इसके बाद अपने शरीर के 2 भाग कर दिए तप करके। एक का नाम हुआ मनु, पुरुष का जो भाग है उसका नाम है मनु, और स्त्री का भाग है उसका नाम है शतरूपा। यहां से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। इनकी 5 संतानें हुई। विवाह हुआ तो ब्रह्मा जी को बोले, प्रभु एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है, वो पृथ्वी को उठा करके पाताल में ले गया है, कोई आधार चाहिए, कहां पर संतान रहेंगी हमारी। तो भगवान ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से वाराह के रूप में प्रकट हो गए और भगवान जाकर के हिरण्याक्ष का वध करते हैं। पृथ्वी को ला करके समतल स्थान पर जल के ऊपर स्थापित कर दिया। पृथ्वी को आधार मान करके 5 संतानें हुई। आकुति, प्रसूति, देवहूति, 3 कन्याएं और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का विवाह महाराज कर्दम के साथ में हुआ। और महाराज कर्दम कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, छाया से उत्पन्न हुए ना। देवहूति के साथ में विवाह हुआ तो महाराज कर्दम को जो है पहली रात्रि के दिन मैया देवहूति का जब श्रृंगार देखा तो सोचने लगे, ये जब इतनी ये सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इसी में ही समाधि लग गई और 100 वर्ष की अटल समाधि में महाराज कर्दम चले गए। मैया देवहूति महाराज कर्दम की सेवा करती रही। आज के जमाने में संभव है किसी का पति बाबा जी है जाए, तीसरे दिन आई तलाक के पेपर भेज देगी, जा बनो रे बाबा जी अपने को, हमारा कोई लेना देना नहीं। पर मैया देवहूति पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई 100 वर्ष तक महाराज कर्दम की सेवा करती है। 100 वर्ष बाद जब आंख खुली, कहा देवी आप कौन? कहा मैं आपकी पत्नी हूँ, हमारा विवाह हुआ था। कहा मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूँ, क्या चाहती हो? कहा महाराज ग्रस्त में आपने विवाह किया है, ग्रस्त में गए हैं, और ग्रस्त कब तक नहीं? जब तक घर में संतान नहीं हो तब तक ग्रस्त पूर्ण नहीं। महाराज कर्दम के द्वारा 9 कन्याएं हुई, जिनको आज 9 सिद्धदात्रियों के नाम से हम जानते हैं। महाराज कर्दम ने अपना कमंडल उठाया, चल दिए तपस्या करने। मैया देवहूति ने चरण पकड़ ले, कहा कहां जा रहे हो? ये 9 कन्याएं हैं, कौन सेवा सुरक्षा करेगा, कौन विवाह करेगा इनका? अभी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई है। महाराज कर्दम रुक गए। ध्यान आया, भगवान ने वरदान दिया था मैं तेरे यहां जन्म लूंगा। आज पुनः मैया देवहूति गर्भ धारण करती हैं और 9वें मास में बड़े सुंदर दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम है कपिल जी महाराज। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान का जन्म होता है। सब देवता बधाई लेकर के आने लगे तो ब्रह्मा जी भी अपने 9 बेटों को साथ में ले आए। 10वें तो कैसे गए? शादी नहीं की नारद जी ने, और एक बार प्रयास भी किया तो विफल हो गए उसमें। कोई रह जाता है ऐसा, जिसकी शादी नहीं हो तो विफलता मिलती रहे, पर हार जाता है, अंत में कहता है ऐसा करनी ही नहीं है। कोई पूछे भैया शादी क्यों नहीं करी? रिश्ते तो बहुत आए पर हमने नहीं करी। तो नारद जी ऐसे, नारद जी कहते हैं भैया रिश्ते तो बहुत आए पर हमें करनी नहीं थी। 9 बेटों को लेकर के पहुंच गए कर्दम ऋषि के पास में। तो उनकी है 9 बेटियां, कर्दम ऋषि की 9 बेटियां हैं। तो उन 9 कन्याओं का विवाह महाराज कर्दम ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में कर दिया। बोले गोविंद भगवान। ब्रह्मा जी तो सृष्टि को बढ़ाना चाहते थे,
अंत में कपिल भगवान ने मैया देवहूति को बड़ा सुंदर शांख्य शास्त्र का वर्णन किया और गंगा सागर में जाकर के तपस्या करने लगे। बोले कपिल भगवान की। आगे चल करके प्रसूति नामक कन्या का विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और इनके यज्ञ नारायण और दक्षिणा नाम के संतानें हुई। देखिए हमारे यहाँ कहीं भी यज्ञ हो, हमारे इस क्षेत्र में यज्ञ कम होते हैं, अपने घर में